तो आज क्या पढ़ाना है? ये है क्लास 7th की बुक। इसका नाम है इंग्लिश रीडर और ये है इंग्लिश रीडर सेकेंड क्लास 7th। और आज इसका जो चैप्टर पढ़ाना है वो है चैप्टर नंबर, पहले बताना, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया? यस दीदी। बोलो। चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया? यस दीदी। छोटे बच्चे फिंगर रख के बैठो। चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया? यस दीदी। संजय द ब्रेव बॉय पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया? यस मिस्टर दीदी। गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन पढ़ा दिया। ठीक। चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया? यस दीदी। लिटिल बर्डी पढ़ा दिया। चैप्टर नंबर 6 पढ़ाया? अ गुड सिटीजन यस पढ़ा दीदी। दिया। तो आज क्या है? चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। क्या नाम है? द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स होता है जिम्मेदार। क्या होता है? जिम्मेदार। और किंग मीन्स क्या होता है? राजा। तो ये जो कहानी है एक जिम्मेदार राजा की कहानी है। छोटे बच्चों को कहानी सुननी है? हाँ तो ध्यान से सुनना, अभी पूछेंगे, बातें मत करना, ध्यान से सुनना। राजा की कहानी सुना रहे हैं, ठीक है? तो चलो आप लोग देखो, दोनों लोग क्या लिखा हुआ है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग who lived in a palace on the banks of a river। once upon a time का मतलब होता है एक बार की बात है। क्या होता है? एक बार की जब बात। कहानी पढ़ते हो तो शुरुआत में क्या आता है? लिख के एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग मतलब एक राजा था। हु लिव्ड जो रहता था, इन अ पैलेस एक महल में। ऑन द बैंक्स, बैंक्स मतलब होता है किनारे पर। ऑन द बैंक्स का मतलब क्या होता है? किनारे। बैंक का मतलब होता है किनारा। किसका किनारा? ऑफ अ रिवर मतलब कि एक नदी के। तो क्या हुआ कि एक राजा था जो कहाँ से लेके सबसे लास्ट से, जो एक नदी के किनारे पर एक महल में रहता था। हमेशा जब भी हिंदी लिखा करो तो सबसे पहले कर्ता की हिंदी लिखी जाती है। किसकी? कर्ता कौन है? यहाँ पर किसकी बात हो रही? राजा की। फिर पीछे से आओ, पीछे कहाँ? ऑफ अ रिवर एक नदी के, बैंक्स किनारे, ऑन पर, इन अ पैलेस एक महल में, लिव्ड रहता था। बताओ ऐसे लिखा जाता है हिंदी। समझ में आई बात की नहीं? अब ही वॉज अनहैप्पी, अभी हम देंगे, ध्यान से सुनना। ही वॉज अनहैप्पी, वो नाखुश था। अनहैप्पी मीन्स क्या होता है? नाखुश था। बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल, क्योंकि द पीपल मतलब जो लोग थे, ऑफ हिज किंगडम मतलब होता है उसके राज्य के या राजधानी के। किंगडम मतलब होता है राजधानी, सॉरी राज्य। क्या होता है? राज्य के। उसके राज्य के जो लोग थे वो कैसे थे? इररिस्पॉन्सिबल मतलब होता है कि गैर जिम्मेदार। समझ में आई बात की नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फिर एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, ठीक है? एवरी टाइम हर समय, ही वेंट आउट वो बाहर जाता था, इन हिज चैरियट मतलब होता है अपने रथ पर। समझ में आई बात की नहीं? वो अपने रथ पर क्या होता था? हमेशा बाहर जाता था। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश lying on the roads। he used to see वो देखता था स्टोन्स पत्थरों को, एंड रबिश lying on the roads और जो चीजें बेकार की रोड पर पड़ी रहती थी वो उनको देखता था। समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो जब रथ पर सवार होकर के निकलता था तो किस लिए निकलता था? देखने के लिए। ताला लगाओ। फिर क्या होता है? एवरी टाइम ही सेड इन हिज बोट, एवरी टाइम हर समय, ही सेड मतलब सेल का मतलब होता है वो नौका से विहार करना। समझ में आया? नौका विहार जानते हो कि नाव पर सवार होकर के नदी की यात्रा करना, उसको बोलते हैं सेड। समझ में आई बात की नहीं? हाँ ठीक। तो एवरी टाइम ही सेड इन हिज बोट, तो हर समय वो अपनी नौका से क्या करता था? बोट मतलब क्या होता है? नाव। अपनी नाव से, सेड मतलब क्या होता है? विहार करता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, तो उसने क्या पाया? ही फाउंड उसने पाया, द रिवर नदी को, वेरी डर्टी बहुत ही गंदा। जब वो रोड पर निकला तो रोड भी गंदी मिली, नदी में निकला तो उसको नदी भी गंदी मिली। फिर क्या हुआ? एलस, वाई आर माई पीपल्स
इररिस्पॉन्सिबल। एलस मतलब होता है दुख की बात है। जब भी दुख जाहिर करना होता है तो हिंदी में क्या बोलते हैं? दादा, ऐसे बोलते हैं ना, दैया मोरी बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको एलएस, कि बड़े दुख की बात है। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल। वाई आर क्यों है, माई पीपल मेरे लोग, सो इररिस्पॉन्सिबल बहुत ही गैर जिम्मेदार। मेरे लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार क्यों हैं? ही मूड, उसने क्या किया? सोचा। समझ में आई बात की नहीं? मूड मतलब भरी कि काहे मारे हम आदमी इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं, सोचने लगा। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई बात? फिर वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। वाई डू दे नॉट कीप, वे क्यों नहीं रखते हैं, द रोड्स सड़कों को, क्लीन मतलब साफ, वे सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं? ही थॉट, उसने सोचा, फॉर अ वाइल, एक कुछ समय के लिए, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। आई मस्ट, उस दिन हमने मस्ट का प्रयोग पढ़ाया था। मस्ट कहाँ यूज होता है? मस्ट मीन्स पढ़ाया था तो उसको याद भी तो होना चाहिए। मस्ट और शुड पढ़ाया था। अवश्य और अवश्य के साथ अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए। आई मुझे, मस्ट चाहिए, मस्ट अवश्य चाहिए, टीच पढ़ाना या फिर सिखाना, देम उनको, अलेसन एक सीख, पाठ नहीं होगा अब यहाँ पर, क्या होना होगा? सीख। तो मुझे उन्हें अवश्य सीख सिखानी चाहिए। वन नाइट, एक रात को, ही टुक अ बैग, उसने एक थैला लिया, और गोल्ड कॉइन, एक किसका? सोने के सिक्कों का, विद हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य सड़क की तरफ क्या हो गया? चला गया। ठीक है। हिज वजीर, वजीर जानते हो? मंत्री। वजीर किसको बोलते हैं? मंत्री को। उसका वजीर वॉज सो आल्सो विद हिम, उसका मंत्री भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट, उसने एक गड्ढा देखा, इन द मिडिल ऑफ द रोड, कहाँ पर देखा? सड़क के मिडिल मतलब बीच में, उसने सड़क के बीच में एक गड्ढा, पिट मतलब होता है खोदा। आ गया कि नहीं? ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने क्या किया? ही पुट, उसने रख दिया, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों को, इन इट, इसमें। समझ में आ रहा कि नहीं कहानी? Then the king and the wazir covered the pit with a big stone. Then the king and wazir, तब राजा और उसके मंत्री ने, कवर्ड मतलब ढक दिया, द पिट गड्ढे को, विद अ बिग स्टोन, एक बड़े पत्थर से। आ रहा कि नहीं? अभी कहानी सुनेंगे भी भैया ऐसे ओरली। फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड, एक आदमी जो है सड़क के किनारे से जा रहा था, इन हिज कार्ट मतलब होता है अपनी गाड़ी में, विच वॉज फुल ऑफ कोल, जो कि किससे भरी थी? कोयले से। कोल मीन्स क्या होता है? कोयला। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडिल, उसने सॉ मतलब देखा, बिग स्टोन बड़ा पत्थर, इन द मिडिल बीच में। समझ में आई बात की नहीं? व्यापारी ने, आदमी ने देखा पत्थर कहाँ पर? सड़क के बीच में, ऑफ द रोड, सड़क के बीच में, बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वो इसके बारे में चिंतित नहीं था। पड़ा है तो पड़ा रहे दो, उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि किसी को लग जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, उसने ये सब कुछ नहीं सोचा, देखा, पुर से निकल लिया। फिर क्या हुआ? ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, तो उसने क्या किया? अपनी गाड़ी को पत्थर के किनारे से क्या कर ली? घुमा ली। आ गया कि नहीं आ गया? Then another man came along with a flock of sheep and goat. Then another man, तब दूसरा आदमी, came आया, along with a flock of sheep and goat, अपने भेड़ों और बकरियों के flock मतलब होता है झुंड के साथ। आ गया कि नहीं आ गया? The man did not pay attention, आदमी ने ध्यान नहीं दिया। pay attention मतलब होता है ध्यान देना, और did not लगाए तो नहीं दिया। To it इस पर, and drove his flock round the other side of the stone, और क्या किया? अपने झुंड को पत्थर के दूसरी तरफ से वो क्या कर ले गया? निकाल ले गया। आ गया कि नहीं? Many other people also passed along the same road, बहुत सारे लोग, बहुत दूसरे सारे लोग भी इसी तरीके से रोड के किनारे से
निकल गए। बट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से किसी ने भी वर सो इररिस्पॉन्सिबल, लेकिन उनमें से सभी वर सो इररिस्पॉन्सिबल, सभी क्या थे, गैर जिम्मेदार, दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, और कोई भी स्टोन मतलब पत्थर को हटाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। आ रहा कि नहीं समझ में आया। फाइनली अंत में द किंग, राजा ने कार्ड ऑल द पीपुल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, अंत में राजा ने क्या किया, अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, ठीक है, एंड सेड, और कहा, कम आओ, लेट अस रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ लेट अस रिमूव द स्टोन, पत्थर को हटाएं, फ्रॉम द रोड मतलब कहाँ से, सड़क से, ठीक है। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन, पीपल लोग वर स्टन्ड स्तब्ध रह गए, मतलब अगर हम हटाई तो बढ़िया हम पा जाए, भी सोचिन हम हटाई तो हम पा जाए, सब जने देख के का मतलब धक कसे रहिए, गाँव में बोलते ना देखे धक्के रहिए, तो वही वाला हाल उनका हुआ कि पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स, लोग देख करके किसको, सोने के सिक्कों को देख करके स्तब्ध रह गए। इन द पिट मतलब किसमें, गड्ढे में, जब उनने पत्थर हटाया तो जब गड्ढे में सोने के सिक्के उनको दिखे तो देख कर कैसे हो गए, वो स्तब्ध बोलते उसको, समझ में आ गया कि नहीं। When they rolled the stone away, जब उन्होंने पत्थर को हटाया। अब look, there were gold coins, look means देखो, there were gold coins under the stone, देखो पत्थर के नीचे, under the stone पत्थर के नीचे, gold coins मतलब सोने के सिक्के थे यहाँ, बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन, लेकिन कोई भी पत्थर को नहीं हटा सका। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, इसीलिए कोई भी इन सोने के सिक्कों को पाने का हकदार नहीं है। आ गया कि नहीं। आगे, हैड यू सीन रिस्पॉन्सिबल, क्या तुम लोगों ने जिम्मेदारी दिखाई, एंड रिमूव्ड द स्टोन, और पत्थर को हटाया, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, अगर हटाते तो सोने की किसके सिक्के किसके होते, तुम्हारे होते। द किंग से टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने मंत्री को क्या किया, आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ठीक है, सोने के सिक्कों को कहाँ ले चलो, माई पैलेस, मेरे महल में। आफ्टर हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, पीपल फेल्ट अशेम्ड, लोगों ने क्या महसूस किया, लज्जा या शर्मिंदगी, एंड सॉरी टू, और क्या बोला, क्षमा भी मांगी, एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और राजा से एक जिम्मेदार नागरिक बनने का क्या किया, प्रॉमिस मतलब वादा किया। बताओ पाठ आ गया समझ में, ठीक है। तो चलो अब एक